अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह सूरह इमरान, सूरह अल इमरान से पारा नंबर 3 का रुकू नंबर 14 और 15 पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब अल्लाह ने कहा, ए ईसा तुम कुछ गम ना करो, बेशक मैं तुमको अपने वक्त पर वफात दूंगा। इस वक्त मैं तुमको अपनी तरफ उठाए लेता हूँ और तुमको उन लोगों से पाक करने वाला हूँ जो मुनकिर हैं और जो तुम्हारा कहना मानने वाले हैं। मैं क़यामत तक उनको गालिब रखने वाला हूँ उन लोगों पर जो तुम्हारे मुनकिर हैं। फिर तुम सबकी वापसी मेरी तरफ होगी। सो मैं तुम्हारे दरमियान अमली फैसला कर दूंगा उन उमूर में जिनमें तुम बाहम इख्तलाफ करते थे। बस जो इख्तलाफ करने वालों में काफिर थे सो उनको सख्त सजा दूंगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और इनका कोई मददगार ना होगा। और जो मोमिन थे और उन्होंने नेक काम किए थे सो उनको उनके ईमान और नेक कामों के सवाब देंगे, और अल्लाह जुल्म करने वालों के साथ मोहब्बत नहीं रखता। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हम तुमको अल्लाह की आयत और हिकमतों से भरी हुई नसीहतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं। बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की मिसाल से मिलती जुलती है। अल्लाह ने आदम का कालिब पहले मिट्टी से बनाया, फिर फरमाया कि इंसान हो जा, तो वो इंसान हो गए। ये बात तुम्हारे रब की तरफ से हक है, तो तुम हरगिज शक करने वालों में ना होना। बस आपके पास कतई इल्म आ जाने के बाद भी जो शख्स आपसे ईसा के बारे में हुज्जत करेगा, तो आप फरमा दीजिए कि आ जाओ, तुम और हम बुला लें अपने बेटों को, तुम्हारे बेटों को, और अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को, और हम अपने आप को और तुम अपने आप को। फिर हम सब और तुम सब मिलकर खूब दिल से दुआ करें और झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। बेशक यही जो ऊपर की आयत में मज़कूर हैं वो ही हैं सच्ची बातें, और कोई माबूद होने के लायक नहीं है बजुज अल्लाह के, और बिलाशुबा अल्लाह ही गलबे वाला है और वही है हिकमत वाला। फिर भी अगर वो सरताबी करे तो अल्लाह बेशक खूब जानने वाला है फसाद करने वालों को। आप फरमा दीजिए, ए अहले किताब, आओ एक ऐसी बात की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान मुसल्लम होने में बराबर और मुश्तरक है, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा रब ना बनाए। फिर अगर वो हक से मुंह मोड़े तो तुम कह दो कि तुम हमारे इस इकरार के गवाह हो कि हम तो मानते हैं। ए अहले किताब, तुम क्यों हुज्जत करते हो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में, जबकि तौरात और इंजील तो उनके जमाने के बहुत अरसे के बाद नाजिल हुई थी? क्या फिर समझते नहीं हो? हाँ, तुम ऐसे हो कि ऐसी बात में तो हुज्जत कर ही चुके थे जिनसे तुमको किसी कदर तो वाकफियत थी। सो ऐसी बात में क्यों हुज्जत करते हो जिससे तुमको असलन असलन वाकफियत ही नहीं थी? और अल्लाह तो जानता है और तुम नहीं जानते। इब्राहिम ना तो यहूदी थे और ना नसरानी, अलबत्ता वो सीधे रास्ते पर चलने वाले मुस्लिम थे, और वो मुशरिकीन में से भी ना थे। बिलाशुबा सब आदमियों में ज्यादा खुसूसियत रखने वाले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ अलबत्ता वो लोग थे जिन्होंने उनका इत्तबा किया था, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और ये ईमान वाले भी हैं, और अल्लाह तो है ही ईमान वालों का हामी। और अहले किताब में बाज लोग दिल से चाहते हैं कि तुमको दीन हक से गुमराह कर दें, और वो किसी को भी गुमराह नहीं कर सकते मगर वो अपने आप को ही गुमराह कर रहे हैं, और वो इसका शऊर नहीं रखते। ए अहले किताब, तुम अल्लाह की आयत से क्यों इनकार करते हो जबकि तुम खुद शहादत देते हो? ए अहले किताब, तुम हक व बातिल को क्यों मखलूत किए देते हो, और हक को क्यों छुपाते हो जबकि तुम खूब जानते हो कि ये हक है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। ये हमने रुकू नंबर 15 तक पढ़ा है। अभी साथ ही मैं सबक तो पढ़ा रही हूँ, लेकिन वीडियो दूसरी बनाऊंगी ताकि अब छोटी छोटी वीडियोस बनेंगी, आप लोगों को सुनने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पर हम इस वीडियो को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह।